हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन अकाडमी में। तो फ्रेंड्स, आज 10वीं के हिंदी गद्य खंड को लेकर के आया हूं, जिसमें आपको पाठ का नाम, रचनाकार का नाम, जन्म स्थान और विधा बताया जाएगा। क्या क्या? पाठ का नाम, रचनाकार का नाम, जन्म स्थान और विधा। ठीक है ना। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगले अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊँ, आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए। और एक बात, आप लोग शेयर भी करें, कमेंट्स करें और लाइक भी करें। ठीक है। हमारा कोचिंग सेंटर का नाम है सनराइजेज कोचिंग सेंटर गंगेली। ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये क्या, थोड़ा इसको इधर कर दूँ साइड। ठीक है। चलिए देखिए, गद्य खंड का आपका पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है ना। जिनका रचनाकार हैं भीम राव अंबेडकर। कौन है भाई? भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। ठीक है ना। इसका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। और इनका जन्म स्थान जो है किनका? भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है। जन्म स्थान माहू मध्य प्रदेश है। कहाँ है? माहू मध्य प्रदेश। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ये आपका निबंध है। ठीक है ना। इसको हम लोग विधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधा। विधा आपका इसका क्या है? निबंध है। किसका? श्रम विभाजन जाति प्रथा का। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, ये भीमराव अंबेडकर जी का शिक्षा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान 1923 ईस्वी में ज़्यादातर, मतलब माना जाता है ज़्यादातर क्या, राजनीतिक विज्ञान से यह किए थे। कब? 1923 ईस्वी में। ठीक है ना। देखिए, इनकी दूसरी पत्नी का नाम किनका? भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है ना। दूसरी पत्नी का नाम है सविता अंबेडकर। इसका विवाह 1948 ईस्वी में हुआ था। पहली पत्नी का नाम है रमाबाई अंबेडकर। क्या है? रमाबाई अंबेडकर। इसका विवाह दिया गया है 1906 से 1935। ठीक है ना। इनके बच्चे यशवंत भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है ना। किनके बच्चे? भीमराव अंबेडकर जी के। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए बढ़ूँ। चलिए देखिए, दूसरा अध्याय है आपका विष के दांत। क्या? विष के दांत। ठीक है ना। रचनाकार है नलिन विलोचन शर्मा जी। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। स्थान भद्रघाट पटना। मृत्यु 12 सितंबर 1961। ठीक है ना। शिक्षा कहाँ से किए थे ये? पटना कॉलेज से। और ये विष के दांत जो हैं, यह कहानी है। इनकी विधा क्या है? कहानी है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। देखिए, तीसरा अध्याय है भारत से हम क्या सीखें। जिनका रचनाकार हैं मैक्स मूलर जी। कौन है? मैक्स मूलर जी। इनका जन्म कब हुआ था भाई? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। यह कहाँ के निवासी थे? कहाँ, सॉरी, इसका जो जन्म हुआ था वह स्थान जर्मनी था। क्या था? जर्मनी। इनका मृत्यु 28 अक्टूबर 1900। कब? 28 अक्टूबर
1900। ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक है ना। इनकी विधा, ये भारत से हम क्या सीखे, इनकी विधा क्या है, भाषण है। ये क्या है, भारत से हम क्या सीखे, भाषण है, ठीक है ना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट लीजिए। चलिए बढ़ूँ आगे, ठीक है। चलिए देखिए, नंबर चौथा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। स्थान बलिया उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ था भाई, 19 मई 1979 ईस्वी, दिल्ली भारत, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में। दिल्ली कहाँ है भाई, भारत में है। दिल्ली कहाँ है, भारत में, ठीक ना। तो चलिए शिक्षा देखिए क्या था इसका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किए थे। शिक्षा कहाँ से किए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, ठीक है। देखिए इनको क्या क्या पुरस्कार मिला, किनको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पुरस्कार, पद्मभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। ये पुरस्कार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कौन सी विधा है, ललित निबंध है। क्या है भाई, ललित निबंध, ठीक है। आगे बढ़ूँ आगे, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए नंबर 5वां क्या है, नगरी लिपि, जिनका रचनाकार हैं गुणाकर मूले। देखिए उनका चित्र भी दिया गया है, आप लोग अगर नहीं पहचानते हैं तो देख लीजिए। नगरी लिपि का कौन है लेखक भाई, गुणाकर मूले, ठीक है। जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी। स्थान अमरावती महाराष्ट्र। कहाँ, अमरावती महाराष्ट्र। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अमरावती कहाँ है, तो हम लोग लगा देंगे महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा ही। मृत्यु 16 अक्टूबर 2009, ठीक है। कब हुआ था, 2009 में इनका मृत्यु हुआ था। नागरी लिपि की विधा क्या है भाई, निबंध है। ये क्या है, निबंध, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना, ताकि आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए 6ठा नंबर में है बहादुर। क्या है भाई, बहादुर। इनका रचनाकार कौन है, अमरकांत जी। कौन है, अमरकांत जी। इनका जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई 1925 ईस्वी को। कब हुआ था, 1 जुलाई 1925 ईस्वी को। स्थान बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ, बलिया उत्तर प्रदेश। इनका मृत्यु कब हुआ था भाई, 17 फरवरी 2014 ईस्वी में। 88 साल के उम्र के थे। कौन, अमरकांत जी। देख लीजिए अमरकांत जी को, कितने साल की उम्र के थे, 88 साल की उम्र में इनका मृत्यु हुआ था। इनका उपनाम देखिए क्या है, श्री रामलाल अमरनाथ। क्या है, श्री रामलाल अमरनाथ। किनका नाम था उपनाम, अमरकांत जी का, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका व्यवसाय देखिए क्या है, ये कहानीकार थे और उपन्यासकार दोनों थे, ठीक है ना। कहानीकार भी थे और उपन्यासकार भी थे। इनको देखिए सम्मान, क्या चीज़ में सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ, ठीक है। किनको मिला था, अमरकांत जी को, ठीक है ना। चलिए देखिए इनकी विधा, किनकी विधा, बहादुर की विधा देखिए क्या है, कहानी है। क्या है, कहानी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगला है आपका नंबर 7वां, परंपरा का मूल्यांकन। क्या है, परंपरा का मूल्यांकन, ठीक ना। इनका रचनाकार है रामविलास शर्मा। क्या है भाई, रामविलास शर्मा।
इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। स्थान उन्नाव, उत्तर प्रदेश। ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है आप लोगों का बुक में, बोर्ड में, कि उन्नाव कहाँ है, तो हम लोग लगा देंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में रहेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इनमें कोई नहीं, तो उत्तर प्रदेश रहेगा तो हम लोग लगा देंगे। अगर तीनों में कोई नहीं रहेगा तो लगा देंगे चौथा में, इनमें कोई नहीं। ठीक है, देखिए इनकी मृत्यु कब हुआ था भाई? 30 मई 2000 ईस्वी। कब हुआ था? 30 मई 2000। पुरस्कार इसको कौन कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और परंपरा का मूल्यांकन की विधा क्या है भाई? ये निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ता हूँ आगे। बढ़ूँ? ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, आपका 8वां नंबर है जीत जीत मैं निखरता हूँ, जिनका रचनाकार है पंडित बिरजू महाराज। कौन? पंडित बिरजू महाराज। देखिए पंडित बिरजू महाराज का यहाँ पे चित्र दिया गया है। ठीक है, देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था भाई? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। स्थान क्या था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में। चलिए देखिए इनकी मृत्यु कब हुआ था? 13 जनवरी सॉरी क्षमा चाहता हूँ, 17 जनवरी 2022 में। अभी हाल फिलहाल में ही मरे हैं। ठीक है, कब हुआ था इनका मृत्यु? 17 जनवरी 2022 में। ठीक है ना? पुरस्कार देखिए, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान पुरस्कार, ये सब जो है बिरजू महाराज जी को मिले थे। देखिए जीत जीत मैं निखरता हूँ, इसकी विधा क्या है? विधा क्या है? साक्षात्कार। क्या है विधा? साक्षात्कार। आप लोग नोट रखिएगा इसको। ठीक है ना? अगर पूछ देगा जीत जीत मैं निखरता हूँ, इनका विधा क्या है? साक्षात्कार। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ता हूँ, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए आपका 9वां नंबर है आविन्यो। क्या है? आविन्यो। क्या है भाई? आविन्यो। ठीक है ना? यहाँ पे आधा नो छूट गया है तो होगा आ वी आधा नो यो ओकर अंशुआ। ठीक है ना? आविन्यो, जिसका रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। क्या है? अशोक वाजपेयी जी। इनका जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। स्थान क्या है? दुर्ग, छत्तीसगढ़। ठीक है, इनकी भाषा थी खड़ी बोली। ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाएगा कि अशोक वाजपेयी जी कौन सी भाषा के थे, ठीक है, तो वहाँ पे रहेगा हिंदी, संस्कृत, खड़ी बोली या उर्दू, तो खड़ी बोली हम लगा देंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए 10वां नंबर है मछली। क्या है? मछली। हमारे गद्य खंड के 10वां पार्ट है मछली, जिनका रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। स्थान राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है भाई। फिल्में देखिए द सर्वेटस सट। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध यह कवि और उपन्यासकार हैं। हिंदी के क्या हैं? कवि और उपन्यासकार हैं। ठीक है, देखिए मछली की विधा क्या है भाई? कहानी है। मछली क्या है? कहानी है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे लेकर के भी आऊँगा इस सब का सारांश, चिंता मत कीजिए। देखिए नौबत खाने में इबादत, जिनका रचनाकार हैं यतीन्द्र मिश्र। देखिए यतीन्द्र मिश्र को, इनका जन्म 12 अप्रैल 1977 ईस्वी को हुआ था। स्थान अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है,
देखिए, नौबत खाने में इबादत की विधा क्या है? व्यक्तिगत चित्र है यह, ठीक है। यतीन्द्र मिश्र जी का यह व्यक्तिगत चित्र है, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे। 12वां नंबर है शिक्षा और सांस्कृति। इनका रचनाकार हैं महात्मा गांधी जी। हम लोग तो महात्मा गांधी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। स्थान गुजरात पोरबंदर। निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। इनका जो निधन हुआ था, मृत्यु का कारण क्या था भाई? मानव हत्या, बैलिस्टिक आघात, ठीक है ना। शिक्षा और संस्कृति की विधा क्या है भाई? यह शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। और थोड़ा सा जानते हैं हम लोग महात्मा गांधी के बारे में। देखिए अगला पेज में क्या दिया गया है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई करमचंद गांधी, ठीक है। पिता का नाम करमचंद गांधी। इनका जीवन साथी अर्थात पत्नी कस्तूरबा गांधी। धार्मिक मान्यता इनका था हिंदू धर्म। अपने जीवन काल में 6 साल 5 महीने जेल बिताए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। कितने साल? 6 साल 5 महीने। अपने आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 13 बार जेल गए थे। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि महात्मा गांधी अपने आंदोलन के दौरान कितनी बार जेल गए थे, तो हम लोग लगा देंगे फटाफट ऑप्शन को चुन के 13 बार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला पेज में महात्मा गांधी के बारे में ही पढ़ूंगा। चलिए आप लोग जितना हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, ये हमारे चैनल का नाम है। चलिए देखिए अगला पॉइंट है 4 जून 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने, कौन? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर, कहाँ? सिंगापुर रेडियो में एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। कहाँ से? सिंगापुर। सिंगापुर रेडियो से एक संदेश पर प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहा था, ठीक है, संबोधित किया था। इसके बाद 6 जुलाई 1944 को, पहले 4 जून 1944 को, फिर 6 जुलाई 1944 को फिर से सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर रेडियो सिंगापुर से एक संदेश प्रसारित करते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। कौन कहा था राष्ट्रपिता भाई? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिए गए पदवी था किस चीज का? राष्ट्रपिता का, ठीक है ना। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। कौन सी नाम को? कौन सी नाम को? राष्ट्रपिता, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ता हूं, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, बस यहीं तक था आज के लिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपके तरह जितने भी छात्र हैं, ताकि उसको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।